हम एक नया इश्यू लेकर के आ रहे हैं जो कई सारे एसएससीज को फेस करने को मिल रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है दैट कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक नोटिस इश्यू हुआ, आपने उसका रिप्लाई कर दिया या उसकी कार्यवाही चल रही है और उसी टाइम पीरियड में उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए एक और नोटिस इश्यू हुआ। तो एक कॉमन परसेप्शन रहता है कि क्या एक ही समय के लिए, एक ही टॉपिक के लिए, एक ही पॉइंट के लिए, एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए, एक ही इश्यू के लिए, एक ही टाइम पीरियड के लिए एक से ज्यादा नोटिस इश्यू किए जा सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर दैट यदि कोई टाइम पीरियड है, उसमें कोई पर्टिकुलर इश्यू है, उसके लिए यदि शो कॉज नोटिस इश्यू हो चुका है तो उस टाइम पीरियड के उस मैटर के लिए, उस इश्यू के लिए सेकंड शो कॉज नोटिस इश्यू नहीं किया जा सकता। तो यदि मान लीजिए आपके पास सेंट्रल जीएसटी से नोटिस इश्यू हुआ है, आप उसका जवाब दे रहे हैं या दे चुके हैं या कार्यवाही पूरी हो चुकी है या चल रही है, तो उसी दरमियान, उसी टाइम पीरियड के लिए, उसी इश्यू के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों में से कोई भी ऑफिसर आपको फ्रेश नोटिस इश्यू नहीं कर सकता। तो यदि आप इस तरह की सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो प्लीज डू टेक केयर। सेक्शन 6 में ये प्रावधान है, 6(2)(b) हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं, जहां पे प्रावधान है दैट एक ही टाइम पीरियड के लिए या एक ही मैटर के लिए सब्सिक्वेंटली नोटिस इश्यू नहीं किया जा सकता, और इसको वैलिडेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने इन इट्स डिसीजन इन आर्मर्ड सिक्योरिटी केस। थैंक यू।